नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 जनवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसीबी जयपुर इकाई तृतीय ने रवि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नेवटा के कार्यवाहक प्रिंसिपल राजकुमार ढाका और दलाल शोजीराम चौधरी को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी राजकुमार ढाका असिस्टेंट प्रोफेसर हाल कार्यवाहक प्रिंसिपल रवि शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय नेवटा व मित्र संचालक नेवटा को गिरफ्तार किया है। परिवादी ने शिकायत दी कि रवि शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय नेवटा के कार्यवाहक प्रिंसिपल और मित्र संचालक की मदद से बीएड प्रथम वर्ष की उपस्थिति शॉर्ट नहीं करने, प्रैक्टिकल में फेल नहीं करने व बीएड प्रथम वर्ष इंटर्नशिप हेतु कॉलेज रिलीविंग लेटर देने की एवज में 42,000 की रिश्वत राशि मांग रहे हैं। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। करौली में पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अलका बंसल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नाबालिग से रेप के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 80,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले के अनुसार 23 मई 2024 को दोषी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बैलाफ फुसलाकर अपने साथ ले गया। पीड़िता अपनी बुआ के घर रह रही थी, जहां से आरोपी उसे गंगापुर सिटी ले गया और एक मकान में उसके साथ रेप किया। पीड़िता रात करीब 3 बजे घर लौटी और रोते हुए परिजनों को घटना की जानकारी दी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर 25 मई को एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और 29 जुलाई को न्यायालय में चालान पेश किया। हरियाणा के यमुनानगर में एक महिला के घर में घुसकर हत्या कर दी गई। मारपीट के दौरान घर में महिला के साथ उसका पति और एक बेटा भी था, लेकिन उन्होंने भी ये सब सिर्फ होता हुआ देखा। दरअसल मृतक महिला के बेटे के साथ कुछ युवकों की लड़ाई हुई थी। दोपहर में यही युवक दोबारा उसके घर पहुंचे और मारपीट करने लगे। बेटे को बचाने आई महिला ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने महिला को ही पीट दिया। डीएसपी आशीष चौधरी ने बताया कि जब तक पुलिस को पता लगा तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। जल्दी आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। यह पूरा मामला यमुनानगर के जठलाना गाँव का है। मृतक 38 वर्षीय सुमन के बेटे साहिल के साथ माजरी के कुछ लड़कों की बहस होने के बाद हाथापाई हो गई थी और साहिल घर की तरफ भाग गया। युवक भी उसके घर पहुंचे और मारपीट करने लगे और महिला से भी मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। सीकर जिले के रिंगस पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर की गई 25 लाख रुपए की लूट के मामले में 4 आरोपियों नागौर के पर्वत सर से मनोज पादड़ा उर्फ एमपी, जगदीश उर्फ जग्गा, केशरमल उर्फ कृष्णा और भरतपुर से हरिओम उर्फ भिंडी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट में काम में ली गई कार को भी बरामद किया है। थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि आरोपियों से लूटी गई रकम की बरामदगी और अन्य संभावित आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। 9 जनवरी को पीड़ित अल्ताफ खान चोमू पुलिया से 25 लाख रुपए लेकर रोडवेज बस में सवार हुआ। सरगौट गांव के पास 2 कारों में सवार बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए अल्ताफ को लड़की भगाने के आरोप में फरार बताकर उसे कार में बिठाया और खाटू श्याम जी के पास ले जाकर मारपीट कर उसका रुपयों से भरा बैग, मोबाइल व दस्तावेज छीन लिए थे। भरतपुर में 35 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सड़कों की गुणवत्ता को लेकर राजस्थान में सियासी बयानबाजी देखने को मिली। डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जिन सड़कों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है वे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बनी थी। वर्तमान सरकार ने इन सड़कों की जांच करवाई, जिसमें 9 सड़कें पूरी तरह से फेल पाई गई। दिया कुमारी ने कहा कि घटिया निर्माण की वजह से ये सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और जांच में दोषी पाए गए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाया था कि सीएम के गृह जिले भरतपुर में 35 करोड़ रुपए की लागत से बनी 25 सड़कों का लैब टेस्ट में फेल होना सरकार की विफलताओं, भ्रष्टाचारों के चरम को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। पंजाब में श्री अकाल तख्त साहिब से 2 दिसंबर को दिए गए आदेशों की पूर्ण पालना न होने और श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के विवादों को लेकर 5 तख्तों के जत्थेदारों की बैठक 28 जनवरी को बुलाई गई है। श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों को ना मानकर शिरोमणि अकाली दल एक बार फिर फंसता दिख रहा है। वह ज्ञानी हरप्रीत सिंह और पूर्व अकाली नेता विरसा सिंह वल्टोहा के बीच विवाद गर्माता जा रहा है। दरअसल अकाल तख्त साहिब से स्पष्ट आदेश था कि इन अपराधों के कारण शिरोमणि अकाली दल का नेतृत्व
सिख पंथ का राजनीतिक नेतृत्व करने का नैतिक अधिकार खो चुका है। मामले में अकाली दल की नई भर्ती के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, लेकिन नई भर्ती प्रक्रिया में फिलहाल वर्किंग कमेटी और सिंह साहिबान द्वारा गठित 7 मेंबरी कमेटी का पेंच फंस गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में राज्य सरकार पर एसीबी से पूछा है कि उन्होंने प्रार्थी पीएचईडी के चीफ इंजीनियर आरके मीणा व एडिशनल चीफ इंजीनियर आरसी मीणा के खिलाफ प्राथमिकी जांच से पहले सक्षम प्राधिकारी से इसकी अनुमति ली थी या नहीं। वही अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रार्थियों से जुड़े मामले में केस डायरी को मौजूदा तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित पेश करें। अदालत ने सुनवाई आगामी सप्ताह में तय की है। जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश आरके मीणा व अन्य की आपराधिक विविध याचिका पर दिया। वकील ने बताया कि एसीबी ने 30 अक्टूबर 2024 को जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में प्रार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन एसीबी ने प्रार्थियों के खिलाफ प्राथमिकी जांच से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली थी। बूंदी पुलिस ने साइबर शील्ड अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी कोलकाता, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में साइबर ठगी को अंजाम दे रहा था। एसपी राजेंद्र कुमार मीणा के अनुसार इंद्रगढ़ पुलिस की टीम ने आरोपी खुशीराम को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 1.5 साल से कई लोगों के साथ ठगी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी से 16,199 रुपए, मोबाइल फोन और बाइक बरामद की है। इसके साथ ही एक अन्य संदिग्ध साइबर अपराधी को भी हिरासत में लिया है। एएसपी उमा शर्मा के मार्गदर्शन में और वृत्ताधिकारी लखेरी नरेंद्र नागर के सुपरविजन में थाना अधिकारी इंद्रगढ़ दिनेश शर्मा के नेतृत्व में टीम ने झारखंड पुलिस से प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की है। जालोर जिले के भादराजून थाना इलाके में भूती गांव में रात को 2 मंदिरों और 4 मकानों के ताले टूट गए। इसके बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने भादराजून थाने का घेराव कर दिया। चोरी में चोर 3 किलो चांदी, 3 तोला सोना, 12,000 कैश, मंदिर से छत्र, दान पात्र ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू की। थाना अधिकारी कमल किशोर ने बताया कि भूती गांव में रात को 6 जगह चोरों ने ताले तोड़े। गांव के संतोष माली के यहां से 2 किलो चांदी के आभूषण, 2 तोला सोने के जेवरात और 12,000 कैश ले गए। ताराराम माली के घर से 1 किलो चांदी और अन्य सामान ले गए। विमल मेहता और खेतमल मेहता के मकान में सामान बिखेर दिया। चोरों ने गांव के महादेव जी मंदिर व ठाकुर जी मंदिर के ताले तोड़े। सिरोही जिले में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने एसपी अनिल कुमार को दी शिकायत में बताया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी पिछले कई महीनों से डरी सहमी रहती थी और स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। जब बेटी से पूछा तो उसने बताया कि एक युवक ने 5 महीने पहले गांव के तालाब के पास उसके साथ रेप किया था। आरोपी ने 19 जनवरी को फिर से जंगल में रेप किया। इस बार उसने लड़की को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसके 6 वर्षीय छोटे भाई की हत्या कर देगा। डर के कारण पीड़िता ने यह बात अपनी मां को बताई है। इसके बाद वह अपनी बेटी को लेकर सीधे पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंची। एसपी के निर्देश पर पालड़ी एम पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।